यहाँ आपकी आंगनवाड़ी पे जैसा टीकाकरण होता है, और कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको एक भी टीका जन्म से नहीं मिला है, अब बच्चा हो गया वो 1.5 साल का, एक भी टीका नहीं मिला उसको, तो उसको 1.5 साल का हो गया और आपकी आंगनवाड़ी में से सत्र चल रहा है, तो आप उसको कौन सा टीका देंगे? डीपीटी। ठीक है, डीपीटी 1 डीपीटी इस महीने, ओपीवी 1 और एमआर 1। फिर अगले महीने फिर डीपीटी 2, एमआर का 2 और ओपीवी। फिर एक महीने बाद डीपीटी 3 और एमआर, फिर ओपीवी 3, बस। फिर 6 महीने बाद डीपीटी का बूस्टर, 6 महीने बाद देते हैं ना बूस्टर वाला, बूस्टर 9 महीने वाला टीका खसरा वाला लगेगा। खसरा वाला तो दे दिया ना। अच्छा बच्चा 1.5 साल का है। हाँ। खसरा वाला टीका कब तक दे सकते हैं हम? 5 साल तक। अच्छा। पोलियो कब तक देते हैं? 5 साल तक। ठीक है, तो सबका आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टीका कब तक लग रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पोलियो वाला जो ओपीवी है 5 साल तक देंगे हम, ठीक है। एमआर है 5 साल तक देंगे, और डीपीटी जो टीका है वो 7 साल तक देते हैं, 7 साल तक डीपीटी, ठीक है, 7 साल तक देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। बच्चा 6 साल का मान लो आया आपके पास, तो हम उसको एमआर तो नहीं देंगे, नहीं ओपीवी भी नहीं देंगे, डीपीटी तो देंगे, डीपीटी दे सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। और बच्चा फर्स्ट टाइम आया आपके पास 2 साल में, पहली बार आपके सत्र पे, तो टीका लगना है, तो उसको ये पेंटा, पीसीवी, एफआईपीवी ये कुछ नहीं लगेगा, फिर सीधे डीपीटी 1 देंगे, ओपीवी 1 देंगे और एमआर देंगे, क्लियर जी। फिर 1 महीने बाद फिर से एमआर का सेकंड डोज भी दे देंगे, डीपीटी सेकंड और ओपीवी सेकंड। फिर तीसरे में 1 महीने बाद फिर डीपीटी के थर्ड और ओपीवी के थर्ड, क्लियर। 6 महीने बाद बूस्टर देंगे, क्लियर है ये। हाँ, अगर बच्चे ने 1.5 महीने में पेंटा ले लिया था, 1.5 महीने वाली टीके जितने लगते वो सारे लग गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो 1 साल बाद आया, तो उस केस में हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे एक तो लग गया था, है ना, फर्स्ट लग गया था 1.5 महीने वाला, तो फिर जब 1.5 साल बाद 1 साल बाद आया आपके पास, तो 2.5 महीने वाला टीका लगाएंगे, फिर 9 महीने पेंटा 1 वाला, और फिर 1 महीने बाद फिर से वो देते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जब 1 साल तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तब हम डीपीटी से स्टार्ट करते हैं, और पहले एक बार पढ़ गया है डीपीटी, वो पेंटा पहले 1.5 महीने पहले, और फिर बीच में गैप ले लिया, मान लो वो चला गया गुजरात, है ना, गुजरात के बाद फिर वो 2 साल बाद आया, तो आप कौन सा दे सकते हो? 1.5 साल बाद आया, 2 साल बाद तो पेंटा का सेकंड डोज, 1 महीने बाद फिर पेंटा का थर्ड डोज, क्लियर। ऐसे देना होता है। अच्छा, अगर उसको लगा तो पेंटा का सेकंड और थर्ड तब देंगे, लगा है तो हाँ। तो जैसे कि एक बार कहते हैं ना, ए स्टार्ट होगी, ABCD स्टार्ट हो गई है, तो अपन पूरी A से Z तक कंप्लीट करने के बाद, ठीक, ऐसा रहता है, क्लियर है ये जी। तो अभी मैं उस पे आ रहा हूँ। तो अब जब आप हेड काउंट सर्वे करने जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने टीका के बारे में क्या जानकारी दिया, यहाँ पे उस टीके की जानकारी दी जा रही है जो बच्चे को 1.5 मंथ का, 2.5 मंथ का, 3.5 मंथ का टीका नहीं लग पाता है किसी भी वजह से, लंबे समय तक, और बच्चा बड़ा हो जाता है कुछ और टीका नहीं लग पाता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से, एनएम से, आशा बहन से आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं अर्बन क्षेत्र में, हालांकि रेयरली ऐसा होता है, लेकिन स्लम एरिया में अक्सर टीके छूट जाते हैं, लोग किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, टीका नहीं लगवा पाते हैं, और वो गैप हो जाता है तो हो ही जाता है, फिर पता चलता है कि बच्चे को कोई टीका लगा ही नहीं है, बच्चा 3 साल का हो गया है या 3.5 साल का हो गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा टीका लगता है? टीका लगता है, लेकिन कैसे लगता है, कौन सा लगता है, ये जानकारी दी जा रही है। और अक्सर अर्बन एरिया में भी देखा जाता है कि 5 साल तक बच्चे को टीका लगा, उसके बाद पेरेंट्स क्या है 10 साल वाला और 16 साल में जो टीका लगता है वो लगवाना ही ज़रूरी नहीं समझते या भूल जाते हैं। तो ऐसे में वो टीका भी ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी थोड़ा भी समझ में आया, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही जानकारी की वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। सब ढूंढने लगे, ढूंढ के निकाले, फिर उसके बाद उसका भरे, फिर उसके बाद टीका का भरे, टीका में कुछ अपडेट भी नहीं था, तो बहुत सारी दिक्कत है।
तो उसमें क्या है, थोड़ा समय लगता है। और अगर ऐसे घर में इसमें कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ है या बच्चे नहीं है या गर्भवती महिला आवाज नहीं नहीं आ है, रही है तो वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगा, या बच्चे हैं वो तो है कि बस हाउस मार्किंग किए निकल गए। लेकिन एक चीज और है कि पूरा उन लोगों के भी तो डिटेल लिखने हैं, गर्भवती महिला के और बच्चों के। ठीक है, वो सर बताएंगे आगे।